हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ देखिए, ये सुबह सुबह में लग गई मेरा पौधा जो है ये फूल अब बहुत कम दे रहा है और बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। तो इसको मैं कटिंग कर रही हूँ और इसको कटिंग कर देने से नया उसमें से पौधा निकलता है और तब उसके बाद उसमें कोढ़ी आने लगता है कुछ दिन के बाद और अच्छा फूल खिलता है। तो ये बहुत दिन से इसी तरह से था, तो इसको मैं सारे को कटिंग करके और फिर जो कटिंग किया हुआ था मैं दूसरे पौधा में लगा दी और बाकी में मैं पानी डाल के रख दी पौधों में। उसके बाद यहाँ मैं दोपहर का टाइम है, तो मैं दोपहर के यानी 11 बजे का टाइम है, तो दिन का 11 बज रहा था। तो उस टाइम मैं साफ सफाई कर रही थी घर को, क्योंकि इसका पापा चले गए थे ऑफिस और बेटी भी चली गई ऑफिस। और घर को खिड़की जंगला जो था वो सब साफ़ किए, पलंग वगैरह साफ़ किए और चादर चेंज किए। और ये देखिए, नहा धोआ के फिर मैं गई थी छत में अचार डालने, कपड़ा डालने और अचार भी डालने गई थी। उसके बाद आई तो देखिए क्या हाल हो गया है। बहुत गर्मी पड़ा है, बहुत एकदम। बारिश होता है फिर भी इस तरह का गर्मी पड़ा है। तो चलते हैं, देखते हैं मैं दोपहर में क्या बनाई हूँ। तो यहाँ करेला और आलू का भुजिया बनाई थी, दाल और चावल। तो ये मैं बना के रख ली और जब मेरी बेटी आएगी तो खाएंगे हम लोग। तो उसके बाद ये शाम हो गया था, तो शाम को मैं बना रही थी, सोच रही थी क्या बनाए। तो जो मेरे मन में आता है मैं वही कर लेती हूँ। और इसीलिए मेरे को सब बोलते हैं कि तुम तो पूछती है सबसे लेकिन करती है अपने मन से। तो मैं सोची कि एक पैकेट पनीर में तो होगा नहीं, आलू देने से कोई खाएगा नहीं। तो इसलिए मैं 2 नेनुआ यानी झींगी जो बोलते हैं, नेनुआ हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वही 2 मैं दोपहर में ही सुबह में ही काट के रख दी थी, उसको छील के रख दी थी। तो मैं फटाक से निकाली और 2 ठो नेनुआ को धो लिए पानी में और उसको अच्छा से काट लिए। ज़्यादा मैंने छोटा छोटा नहीं काटे हैं, थोड़ा हल्का मोटा ही काटे हैं। और यहाँ मैं कढ़ाई गरम हो गया था तो उसमें जीरा का फ़ोरन और मेथी का फ़ोरन दे दिए थे, यानी पचफोरन सब मिक्स करके रखे हैं। और प्याज भून गया था तो मैं उसमें मसाला, हल्दी मिर्च मसाला जो भी आप खाते हैं डाल सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ही बस स्वाद के लिए डालती हूँ, ज़्यादा मसाला किसी किसी को पसंद है, तो हम लोग ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं। और कभी ज़रूरत पड़ता है उस तरह से तो हम लोग खा ही लेते हैं। तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा मसाला भून रहा है, तब तक मैं इधर नेनुआ को काट लूँगी। कट कर लिए थे, थोड़ा सा पानी, बिना पानी का ही मसाला भूने थे ना, उसमें तो जल जाता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी डाल दी। और इसमें थोड़ा नेनुआ भी फ्राई हो जाएगा, तो अच्छा से इसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ 1 पैकेट मेरा पनीर था, सच में बहुत टेस्टी बना था ये सब्ज़ी। आप लोग भी इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है। तो जो चना दे के बनता है ना तो अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा प्याज भी नहीं डाली और बस इतना ही में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ मैं पैकेट खोल ली हूँ पनीर का। और ये जो पैकेट में से निकालने से ना उसमें थोड़ा अजीब सा ये होता है, जैसे उसमें लार टाइप का मैंने ये होता है, जैसे लगता है कि ज़्यादा दिन का हो गया है। लेकिन हम लोग डेट देख के ही लेते हैं, तो डेट में रहता है तभी हम लोग बनाते हैं। तो थोड़ा सा पानी से मैं नॉर्मल वाटर से यानी नॉर्मल पानी से धो लिए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये कट कर लिए पनीर को। तो इस तरह से पनीर और इधर सब्ज़ी भी भून रहा है।
तो बहुत अच्छा बना था। मैंने जैसू तैसू मैं बनाती हूँ तो सब बोलता है जैसू तैसू तू बनाती है तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह मैं लेकिन बहुत स्वाद अच्छा आया था। थोड़ा सा ऊपर में गरम मसाला दे दिए थे बाद में। तो इस तरह से आप लोग भी बना के खाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। और कभी कभी अपने मन अपना दिमाग भी थोड़ा चला लेने से अच्छा रहता है। और मैं अपना दिमाग किचन में जाती हूँ तो मेरा खुद अपना आप चलने लगता है। दिमाग लगा लेती हूँ कि इसके साथ क्या मैचिंग बन जाएगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। और वही मेरे बच्चे लोग का बात याद आ जाता है तो हंसती हूँ, क्योंकि मम्मी क्या क्या बना के खिला देती है पता भी नहीं चलता है। तो वही मेरी छोटी बेटी भी बोल रही थी कि ये पनीर के साथ ये नेनुआ कौन बनाता है। तो यहाँ मैं सब्जी भून गया है और मैं पनीर को भी डाल दी हूँ। थोड़ा हल्का पानी डालूँगी क्योंकि भूनते भूनते आधा पक गया है नेनुआ, और पनीर को तो पकने में टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको पका दी, और उसको ज़्यादा चलाई नहीं थी। और यहाँ देखिए मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है। और इसमें थोड़ा मैं गरम मसाला डाली थी 1 चम्मच, छोटा चम्मच से। और यहाँ देखिए हम लोग का रोटी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है। और ये दिन का बचा हुआ है करेला का भुजिया, दाल चावल भी बचा है, क्योंकि हम लोग बहुत 2 आदमी हैं तो नहीं खा पाते हैं तो और बच जाता है। और तो इस तरह से हम ही को खाना पड़ता है कि वो लोग बोलती है नहीं तुम ही खाओ। उसके बाद हम लोग खा पी के रात में सो गए थे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया सुबह। तो यहाँ देखिए थोड़ा एक्सरसाइज हो रहा है, तो मैं उनको बोल के मैं वीडियो बनाई, क्योंकि वो वीडियो में आना नहीं चाहते हैं। तो हम बोले ये तो हेल्थ इशू है तो इसको मैं थोड़ा सा डालूँगी। आपका रोज़ वीडियो रोज़ इस तरह से देखती हूँ, और मैं साथ में भी बैठ के मैं भी करती हूँ थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज, और ये भी करते हैं। और मैं एक्सरसाइज दोपहर में करती हूँ जब मेरे को फुर्सत में आता है, यानी शाम को भी या दोपहर को मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ। इससे शरीर बहुत अच्छा रहता है। और मेरा जो ये हैंड में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो वो भी एक्सरसाइज करने से कम होता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज करके कम किया जा सकता है। दवाई खाने से तो 1-2 दिन आराम होगा फिर वही हो जाता है। तो ये उम्र का दर्द बथा तो शुरू हो जाता है एक बार, तो कम होने का नाम नहीं लेता है। बस अपने आप को फिट रखना होता है। और यहाँ फिर वही मैं एक्सरसाइज वगैरह करके और पानी वानी पी के, गर्मी है तो मैं पानी लेके बैठती हूँ। उसके बाद पानी पी हो के उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी नहीं बनाएंगे तो खा के ड्यूटी जाना होता है, यानी ऑफिस जाना होता है। तो इस तरह से तो मैं यहाँ ये कद्दू था, एक ठो था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, मीडियम साइज़ का था। तो मैं पूरा ही बना दूँगी, क्योंकि बहुत गल जाता है कद्दू जो है, गल के थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैं दाल दे के भी बनाती हूँ। चावल के साथ खाना होता है ना, तो मैं दाल में डाल देती हूँ लौका को, तो वो भी बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं सोच रही थी एक ठो रख दूँ, बचत कर लूँ, लेकिन फिर सोची कि नहीं कम पड़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ नेनुआ ही बना नेनुआ नहीं सॉरी मैं लौका ही बना रही थी सिर्फ। तो इसलिए मैं सब डाल दिए और मैं बचत नहीं की, क्योंकि ये थोड़ा सा रख देने से दाल में डाल के बनाने से अच्छा लगता है। तो फिर लास्ट में मैं इसको छील उल के और धो लिए अच्छा से। उसके बाद काट के और डालेंगे। उधर कुकर भी गर्म हो गया है, उसमें मैं प्याज डाल दी हूँ। भून रहा है प्याज, तब तक मैं सब्ज़ी को काट करके डालूँगी। तो इस तरह से मैं काम करते रहती हूँ। और अपना एक बार लेके सब बैठेंगे तो मेरे से नहीं होगा सपर के। तो इस तरह से काम होते रहता है।
उसके बाद सब्जी को कुकर में 2 सीटी लगाने से ही गल जाता है लौकी। और बहुत अच्छा वाला लौकी था, बहुत टेस्टी भी बना था। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसमें चना भी दे के बनता है, चना का दाल भी दे के बनता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ सिर्फ लौकी ही बनता है, क्योंकि हम लोग का घर में जो लौकी का पौधा लगा देते हैं तो लौकी बहुत फड़ता है उधर, तो उस तरह से अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है। सिर्फ लौकी का प्याज, थोड़ा ज़्यादा प्याज दे दीजिए, मसाला दे दीजिए और लौकी का बनाइए। तो लौकी खाना बहुत अच्छी बात है। गर्मी में ना जितना खाइए लौकी, पेंपे, पपीता, ये सब खाइए ना, अच्छा रहता है। और लौकी का तो जूस भी बनता है, कच्चा कच्चा जैसे जूस भी बना के इसको पिया जाता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तो इस तरह से खा भी लेती हूँ, कच्चा ही खाती हूँ लौकी को। जैसे खीरा जैसे खाते हैं ना, उस तरह से जो खींचा खींचा होता है ना, तो एकदम खीरा जैसा ही लगता है। खीरा से भी ज़्यादा मीठा लगता है, अच्छा लगता है कच्चा खाने में। तो मैं पपीता को भी कच्चा खा लेती हूँ और लौकी को भी खा लेती हूँ। तो यहाँ मेरा कुकर गर्म हो गया था उधर, तो मैं डालूँगी उसमें प्याज काट के। अभी गर्मी में प्याज ज़्यादा रखने से सड़ने लगता है। तो देखिए थोड़ा सा प्याज सड़ा हुआ है, तो उसको काट के ये किए, फिर अच्छा से निकाल दिए। उसके बाद धो के उसको बनाए। तो यहाँ मैं धो के उसको काटूँगी और प्याज लहसुन जो भी है मैं धो के काटती हूँ। तो इसको अच्छा से धो लिए, क्योंकि अभी काला काला जो छिलका तो होता है ना, तो उसके बाद वो काला काला उसमें से निकलता है, प्याज में काला काला रहता है, तो उसको मैं अच्छा से धो देती हूँ और साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। और एक है मेरी फ्रेंड है, तो वो तो और इतना उसको माने सफाई इतना पसंद है, इतना पसंद है, वो दिन रात सफाई में ही लगे रहती है। मैंने हर एक चीज़ उसका परफेक्ट है, यानी हर एक चीज़ साफ सफाई बहुत एकदम। और हम लोग को क्या शॉर्टकट, इधर थोड़ा कर दिए उधर कर दिए, बस हो गया। लेकिन वो क्या अच्छा से साफ सफाई करती है और पूरा एकदम मैंने बहुत एकदम अपना आराम से करते रहती है। और वो यूट्यूब पे बहुत फेमस भी है। तो इस तरह से तो होते रहता है काम। चलिए, सबका अपना अपना करने का नज़रिया होता है और उस तरह से अपना माइंड भी सेट आदमी कर लेता है कि हमको कैसे क्या करना है। तो बस इस तरह से होता है काम। तो यहाँ मैं लौकी को बना रही हूँ और यहाँ देखिए जीरा फ़ौरन पचफोरन सब दे के बना दिए, प्याज डाल दिए। तो सेम बनाने का सेम वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ मेरा सब्जी पक रहा है कुकर में। उसके बाद में आटा भी लगा लेती हूँ, थोड़ा सा मिला दिए कि ऊपर नीचे जो है वो अच्छा से पक जाए। लेकिन कद्दू बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी बना था सब्जी। तो ये है, आप लोग फ्रेंड्स सपोर्ट करिए और बहुत मैंने जैसे क्या बोले, आप लोग मेरा वीडियो को थोड़ा लाइक किया करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, मैं भी बनाती हूँ और भी हैं, तो बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाने में। तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और अच्छा लगता है। तो यही है और क्या। तो यहाँ मैं जल्दी आटा को गूँथ रही हूँ और जितना मसलिए आटा उतना ही रोटी सॉफ्ट होता है। तो मैं तो थोड़ा देर सान के रख देती हूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ। तो उसका रोटी अच्छा बनता है, 5 मिनट
10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, आटा फूल जाता है तो मैं बनाती हूँ। लेकिन टाइम नहीं रहता है तो जल्दी जल्दी में वही हो जाता है। तो इस तरह से मैं आटा भी गूँथा हो गया है तो मैं बनाऊँगी रोटी सब्जी, बस यही है सुबह का। और क्या, गर्मी में हल्का फुल्का ही खाइए तो ठीक रहता है। तो यह मेरा इस तरह से मसल के आटा भी गूँथ लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के आटा गूँथने से अच्छा आटा बनता है, गूँथाता है। और वीडियो को मैं फास्ट नहीं की हूँ और इस तरह से मैं करती हूँ अपना आराम से काम। और बहुत गर्मी पड़ा है, बिहार में भी तो और ज़्यादा गर्मी पड़ा है। यहाँ पे भी बारिश भी होता है, गर्मी भी उसी चढ़ता है। और क्या किया जाए, बारिश तो अपने हाथों में नहीं है, अपने क्या बोले तो जब बादल और भगवान के भरोसे, कब बरसे बादल कब गरजे। आज ही बता रहा था कि हावड़ा में बारिश होगा, आंधी तूफान होगा, लेकिन आज कुछ नहीं। अभी 4 बज गया है शाम का और अभी कुछ मौसम ऐसा नहीं दिख रहा है और बहुत धूप किया है, बहुत गर्मी है आज। सुबह लगा था कि थोड़ा होगा, आंधी तूफान आएगा, लेकिन नहीं हुआ और बहुत गर्मी हुआ है, धूप किया है। पता ना कब तक बारिश आएगी, सावन भादो जो बोलते हैं, उस टाइम भी बारिश होगी कि नहीं होगी, कोई ठीक नहीं है। अभी फिर भी है अगस्त आने में, सावन भादो। तो यहाँ देखिए, ये मैं रोटी अब बना रही हूँ। तो मेरा आटा गूँथा हो गया था तो मैं थोड़ा देर के लिए रख दी थी और उधर सब्जी हो गया है, तवा गरम चढ़ाए है तवा, तो मैं उसमें रोटी बनाऊंगी। तो मैं सोच रही थी गांव जाने को, मेरी माँ बहुत दिन से बुला रही है, गर्मी के चलते नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ममता तो ममता होता है, बोल रही है मेरे कोल्लू को लग गया है, ये हो गया वो हो गया है। तो मैं क्या करूँ, अब यहाँ से जाने में भी सोचना पड़ता है, बाप बेटी को छोड़ के कैसे जाए। और उधर मेरी बड़ी बेटी भी गुस्सा हो रही है, मम्मी नहीं आ रही है, हाँ हाँ तुम इधर उधर घूमो, यह हुआ करो और मेरे पास मत आओ। तो यही है, देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होगा मेरा कितना डिमांड हो गया है, सब लोग पूछता है। सब लोग क्या, मेरी माँ एक पूछ रही है कब आएगी और बेटी परेशान हो रही है कि कब आएगी मम्मी। तो यही चक्कर में लगे हुए हैं, सोच में पड़े हैं किधर जाए तो यही बात है। तो इसका पापा राजी हो गए हैं कि हाँ ठीक है जाओ घूम आओ, तो वही मैं जाऊंगी, देखते हैं। टिकट टुकट अभी तो कुछ नहीं हुआ है, जाने आने में सोचना पड़ता है। तो यही हाल है। और यहाँ देखिए लौकी का सब्जी हो गया है और रोटी सब्जी बन के रेडी हो चुका, मैं जा रही हूँ देने इनको और ये खा के जाएंगे ऑफिस। और ये है, और 1-2 खुशखबरी भी आने वाला है, तो इंतज़ार है। और यहाँ देखिए ये मेरा गमला में अचार सुखा रहे हैं, छत पर देने गए, दे के आए हैं। ये देखिए गए थे। और उसके बाद यहाँ देखिए रोटी बना रहे हैं और खाना मैंने 10 यानी 20 मिनट लगता होगा, इस तरह से ही गर्मी